हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? सब वेलकम बैक टू माय चैनल शुभश्री जर्नी में। तो मैं हूँ शुभश्री। तो मैं आप लोगों के साथ आज बहुत एक अच्छी एक्सपीरियंस और एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो एक्चुअली ये जो वीडियो है मैं कल शूट करने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा मैं थक गई थी और कल भी बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए ये वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा आज चलो कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बाबू से रिलेटेड है, क्रिसू से रिलेटेड है ये। कल हम लोगों ने उसका जो स्कूल में एडमिशन करवाया है, प्री स्कूल में एडमिशन करवाया है उसका, एलकेजी में। तो एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उसका थोड़ा एज हो गया है, यूकेजी का एज हो गया है। अभी वो 5 इयर्स का होने वाला है, तो इसीलिए फिर अटेंशन बहुत बढ़ जाता है ना, कि एज के हिसाब से अगर स्कूल चूज़ करें या स्कूल कुछ लिमिटेशन हो एज के हिसाब से, उसका क्लास 1 में जाना या नर्सरी में या कुछ हो, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग हड़बड़ी हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं। अभी अगर स्कूल में नहीं डाला था, अगर क्लास 1 में इसी एज में नहीं हुआ, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे दिमाग में चल रहा था। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार नहीं, हम बहुत पहले भी सोच के रखे थे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, लेकिन 1 साल उसका पूरा गैप चला गया। इसलिए नहीं, हम लोग उसको ऑनलाइन क्लासेस नहीं देना चाहते थे। बहुत छोटा है, अभी बैठेगा नहीं, अभी उसका मन मतलब उसके हिसाब से उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो क्या करें क्या कुछ नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो मेरे से पॉसिबल नहीं है। ये हस्बैंड तो चले जाते हैं 12 घंटे के लिए, तो घर का काम करो खुद से, फिर मेड वेड भी कुछ भी नहीं था, घर का खुद से काम करो, उसको संभालो, उसको बिठाओ, ये सारी चीज़ में थोड़ा सा मतलब मैंने थोड़ा सा रुक गई थी कि चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कब तक स्कूल ओपन नहीं होता है, फिर तो हमको करवाना ही है ऑनलाइन में। सो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो जब बाबू को स्कूल हम लोगों ने स्टॉप किया था, तभी वो मतलब प्ले ग्रुप में था, नर्सरी में जाने वाला था। तो बहुत अच्छा स्कूल था, डॉल्फिन किड्स में हम लोगों ने उसका एडमिशन करवाया था। सो डॉल्फिन किड्स बहुत ही अच्छा स्कूल था, हम लोगों ने पूरा प्लानिंग के साथ उसका एडमिशन करवाया था, क्योंकि 3 इयर्स हम भी वहाँ पर 3 इयर्स रहने वाले थे। लेकिन अचानक से इनका ट्रांसफ़र हो गया कोरोना के टाइम में, तो हमें आना पड़ा। फिर चेन्नई में आके हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं, स्कूल एडमिशन करवाइए कुछ नहीं। ट्रांसफ़र जब हम सुना कि हमारा चेन्नई हो रहा है, तो हम लोगों ने बहुत सोचा क्या करें क्या कुछ नहीं। तो इस हिसाब से चलो चेन्नई चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे बाबू का स्कूल। जब स्कूल के एडमिशन की बारी आई, फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया नवी मुंबई। तो अभी सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं। हम 1 महीना हम लोगों ने लिया और 2-3 स्कूल हमारे घर के आसपास स्कूल हम लोग देख रहे थे, और हम लोगों ने गैप लिया 1 महीने का। तो अभी जाके फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इसका एडमिशन करवाना है, तो कल जाके इसका एडमिशन करवाया। सो चलिए देखते हैं एडमिशन करने के बाद बाबू को क्या क्या चीज़ें मिली है। तो आप लोगों से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। पहले बाबू इधर आओ, आ जाओ। क्या हुआ? इधर देखो, इधर बैठो, बैठो, हाय बोलो, हाय बोलो। आप स्कूल जाओगे? हाँ, अच्छा लगा आपको स्कूल? हाँ, पसंद आया? अब पढ़ाई करोगे, खेलोगे? हाँ, कौन सा स्कूल है, कौन सा स्कूल? उधर इधर इधर उधर। हाँ चलो ठीक है। तुम हाई गैस कर। हाँ, मैं हाई गाइस कर रही हूँ। आप चलो ठीक है, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बाबू के स्कूल। सो फाइनली मैं दिखा देती हूँ बाबू का स्कूल बैग किड्स। तो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें मिली है, और ये बाबू की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कंप्लीट करवाना है बाबू को। और खुद से भी बहुत ज़्यादा उसको मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे, क्योंकि पहली बार मैं जब मतलब उसको स्कूल में हम लोगों ने छोड़ा था, तो उस टाइम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरह से था, मतलब उसको बस स्कूल में डालना है, खेलने छोड़ना है, थोड़ा बहुत खेलते खेलते वो थोड़ा बहुत सीखेगा।
तभी उतना मतलब इतना मैं सोची नहीं थी कि मुझे इतना सारा उसके पीछे लगना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता था 1 साल के बाद मुझे लगना पड़ेगा। फिर ये इतना सारा गैप हो गया, तो अभी उसके एज के हिसाब से, क्योंकि सारे रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो रूल्स के हिसाब से अगर वो सारा एडमिशन वगैरह होगा तो मैं फंस जाऊंगी बाबू को लेके। सो इसीलिए मैंने सोचा कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा लगना पड़ेगा, क्योंकि एलकेजी यूकेजी का जो जैसे भी हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे भी वो पढ़ता है, जैसे कि बच्चे कैच करते हैं, क्लास 1 में जाने से पहले जितना प्रिपरेशन होना चाहिए उतना हम लोगों तो करवाएंगे उसको। इतना प्रेशराइज नहीं, जितना वो कैच कर सकता है, जितना वो कर सकता है उसी हिसाब से। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें बैग में क्या क्या मिला है। तो हम लोग कैम्ब्रिज मॉन्टेसरी में इसका एडमिशन करवाया है। चलिए पहले देख लेते हैं। तो पहला जो चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला अम्ब्रेला उसको मिला है, और उसके साथ ही साथ दो यूनिफॉर्म मिला है, और ये है इसका एप्रोन। खाने के टाइम यूज़ करना है या कुछ कलर भलर की कलरिंग के टाइम यूज़ करना है, मुझे पता नहीं। मुझे लगा कि खाना जब खिलाएंगे तभी यूज़ करना है, कुछ होगा। एप्रोन्स मिला है, और ये 2 पैंट ब्लू कलर की, 2 रेड कलर की टी शर्ट, ये 2 मिला है। और ये कुछ कॉपीज़ मिला है इसका। पहले तो इंग्लिश नोटबुक ये एक है, ये भी इंग्लिश नोटबुक है। खुल के दिखा रही हूँ, इस टाइप का है, इसमें लिखना पड़ेगा, अभी उसको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। हिंदी नोटबुक, ये सब लेटर के लिए उसको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। ये भी हिंदी नोटबुक है, और ये है मैथमेटिक्स नोटबुक, इस टाइप का। उसके पीछे लगना पड़ेगा, अभी बच्चों को जितना पढ़ाएंगे आप भी उतना ही पढ़ोगे। तो अभी ये क्या चीज़ है, ये माई प्रोग्रेस रिपोर्ट। अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं है। इस टाइप का कुछ होगा उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या क्या प्रोग्रेस किया है वो लिख के भेजेंगे। इसके साथ कुछ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बस दे दिया उन लोगों ने। और ये है हेल्थ कार्ड, इसके पीछे वैक्सीनेशन का सारे जो लिखा होता है वो सारे चीज़ें हैं। और इसके बाद ये कुछ सेफ्टी के लिए है। सेव वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये कुछ लिखा हुआ है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। और चलिए और कुछ बुक्स वगैरह निकालते हैं। और ये वाली जो किट है इसमें है डायरी और माय वर्ल्ड, माय पासपोर्ट। मैंने अभी तक निकाला नहीं क्या चीज़ है। और इसमें इसका आई कार्ड डालने के लिए, अभी तक तो उसका आई कार्ड बना नहीं है, तो उसका जो फ्रेम क्या बोलते हैं उसको, हैंग करने का जो आई कार्ड का जो सिस्टम होता है वो वाला। और ये फाइनली बाबू का बुक्स। चलिए बुक्स निकालते हैं बाबू का। पहले इंग्लिश एंड हिंदी, माई बुक ऑफ राइम्स, इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें कुछ राइम्स वगैरह है जो मैं पहली बार सुन रही हूँ, उसको पूरा कंप्लीट करवाना है। और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, राइम्स का बुक है। और ये माई बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़,
इस टाइप का है। तो चलिए और एक बुक निकालती हूँ। बिलोंग्स टू, दिस बुक बिलोंग्स टू, इसमें कर्सिव हैंडराइटिंग का है। माई स्टोरी बुक, ये है माई स्टोरी बुक। इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है, मैंने कुछ कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। तो चलिए और एक लिटरेसी स्किल्स, अभी ये सारी चीज़ उसको सिखाना है, लिखना, इसको सिखाना है, मतलब 3 वर्ड्स 2 वर्ड्स। दिस बुक बिलोंग्स टू व्हाट, हिंदी में, हिंदी का है, इसको सिखाना है अभी। दिस बुक बिलोंग्स टू ब्रेन बूस्टर न्यूमेरिसी बुक। हमारे बचपन में हम लोगों ने इतना सारा पढ़ाई नहीं किया था, इतनी छोटे से उम्र में, लेकिन ये करवाना चाहिए क्योंकि जब अभी छोटा है ना, अभी उसका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो जितना भी हम लोगों को, जब हम देखते हैं ना बुक्स वगैरह, इतनी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये इतना छोटा बच्चा ये सारी चीज़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कर लेते हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और कर लेते हैं। तो जब मैं मैडम के पास गई तो मैंने सुना कि हाँ LKG में हम लोगों को डालना है, पहले तो मना कर दिए थे, नहीं ये तो मना नहीं किया था, जब चेन्नई में हम लोगों ने ट्राई किया था तो उन लोगों ने मना कर दिया कि प्रॉपर स्कूल था, वहाँ पर स्कूल में एडमिशन करवाना था। हम लोग पूरा सेटल होने की सोच रहे थे वहाँ पर, तो इसलिए सोचे कि वहाँ पे पूरा स्कूल में, कोई प्री स्कूल में नहीं देना, पूरा स्कूल में हम लोग नर्सरी तो नहीं, उसका एज हो गया था तो LKG से हम लोग उसको डाल देंगे, बट वहाँ पे मना कर दिए थे क्योंकि उसका एज थोड़ा सा क्रॉस हो चुका है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, LKG में एडमिशन नहीं होगा। फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे थे कि अगर हो सकता है तो कर लीजिए, फिर होने वाला था, लेकिन फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम आ चुके हैं यहाँ पर नवी मुंबई। सो अभी मैडम के पास गए, जो ये कैम्ब्रिज मॉन्टेसरी का जो मैडम है उनके पास गए, तो मैं बहुत डर गई। अभी उसको सारी चीज़ें सीखना है, LKG UKG का टर्म्स जो है उसको कंप्लीट करनी है, तो हमारे पास 1 ईयर है, क्योंकि 6+ को वो लेते हैं, क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, जो गाइडलाइन के हिसाब से वो एडमिशन लेते हैं क्लास 1 में, तो उसे पूरा प्रिपरेशन करना है, तो मुझे भी उसको करवाना है, मुझे भी करना है, उसके साथ मुझे 1-2 घंटा तो देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि बच्चों के साथ जाके वो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें सीखेगा, तो मैं उसके पीछे लग जाऊंगी सिखाने के लिए, खेलते खेलते, ऐसा नहीं कि प्रेशराइज करके, खेलते खेलते। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि बच्चों को कैसे मतलब करवाना है, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें कैसे उसको हैंडल करूँगी, कैसे उसको सिखाऊंगी, कैसे क्या करूँगी, मुझे भी बहुत सारे चीज़ें जो हुए सीखने को मिल जाएगा, तो मैं भी उनके पीछे लग जाऊंगी कि कैसे करते हैं आप, कैसे क्या बच्चों को संभालते हैं, कैसे करते हैं, पढ़ाते हैं, मुझे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बाबू को पढ़ाने का। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको पढ़ाई करनी है? पढ़ाई करनी है, इतने सारे बुक्स हैं, आपको पढ़ाई करनी है? हाँ ठीक है, ओके।
सो ऐसे ही मेरा भी एक्सपीरियंस उसके साथ हो जाएगा और जो भी मुझे मैम सजेस्ट करेंगे करने के लिए और मैं बाबू के साथ वो सारी चीज़ें करूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बस इतना ही मुझे मिला है बाबू के स्कूल की तरफ से और बस इतने सारी चीज़ें मिली है मुझे बाबू के स्कूल की तरफ से और उसके साथ साथ मैडम ने बोल के रखी है कि सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करवा के लेके आएगी स्कूल। तो बाबू को थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिस करवानी है क्योंकि वो थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन मुझे भी एक पैटर्न मिल गया उसको समझा के लिखाने में या कुछ प्रैक्टिस करवाने में या राइटिंग करवाने में या स्पेलिंग प्रैक्टिस करवाने में मुझे भी एक पैटर्न मिल चुका है। तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँगी उसको। तो चलिए बस इतना ही एक्सपीरियंस रहा मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हम जब स्कूल में जाते थे तो न्यू न्यू बुक्स किताबें आती थी, हमें बहुत मज़ा लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा ये नए वाले चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो चलिए आपको बच्चों को पढ़ाने में और उनको हैंडल करने में कितना एक्सपीरियंस है और कैसे आप लोग हैंडल करते हो सजेस्ट करना प्लीज़, जैसे कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा बहुत तो हैंडल कर पाऊँ। और ये जो इतने सारे किताबें हैं, इतने सारे जो पेरेंट्स के लिए ये उनके लिए है, बच्चों के लिए अभी नहीं, उनके लिए है। तो मैं मानती हूँ कि हमारे लिए है, हमें पढ़ना है, हमें उसको सिखाना है, सब कुछ करवाना है। सो चलिए आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बोलना कि मुझे अच्छे अच्छे सजेशन देना कि कैसे मैं हैंडल कर सकूँ। यस चलो चलो आप पढ़ो। हाँ तो मैं कैसे हैंडल कर सकूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे सारे नोटिफिकेशन की सारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, पसंद करें, लाइक करें। सो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। So thank you so much for watching my video.